मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी शक्तियां हासिल कर लूंगा, जिससे मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। ये कहानी है केदारनाथ के जंगल की, जहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी अपना जीवन यापन करते थे। उसी जंगल में एक विशाल वृक्ष पर सुरीली चिड़िया और उसके बाकी साथी भी रहते थे। सुरीली चिड़िया काफी मीठे स्वर में गाना गाती थी। उससे वो वहां पर मौजूद सभी पशु पक्षी को आनंदमय कर देती थी। बाकी पक्षी उसके गाने की काफी प्रशंसा करते थे। सुरीली चिड़िया, तुम कितना अच्छा गाना गाती हो। देखो, तुम्हारा गाना सुनने के लिए कितनी भीड़ लगी है। तुम्हारे स्वर में एक अलग किस्म का जादू है, जिससे लोग स्वस्थ और निरोगी हो जाते हैं। हाँ हाँ, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये काफी मधुर संगीत गाती है। तभी सुरीली चिड़िया जंगल में घूमने निकलती है। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक वृक्ष दिखाई देता है। वो उसी वृक्ष पर जाकर बैठ जाती है। तभी वृक्ष के ऊपर वाली डाल पर एक कौवा बीमार बैठा होता है। वो इतना बीमार होता है कि वो उड़ भी नहीं सकता था। तभी सुरीली चिड़िया बोलने लगती है, आज मौसम कितना सुहाना है। इतना बोलते ही वो गाना गाने लगती है। तुरुरुरु, तुरुरुरुरुरुरु, तुरुरुरुरुरुरुरुरु। सुरीली चिड़िया का गाना सुनते ही कौवे में एकदम से जान में जान आ जाती है, जैसे मानो कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया हो, पहले जैसा। तभी कौवा एकदम से अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं इस पक्षी के स्वर में जादू तो नहीं, जिसे सुनते ही मैं ठीक हो गया? तभी कौवा सुरीली चिड़िया के पास जाकर बोलता है, तुम कितने मीठे स्वर में गाती हो। तुम्हारी आवाज में जादू है। मैं कई दिनों से बीमार था, पर तुम्हारा संगीत सुनकर मैं बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी हो गया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। पर ये सब मेरे गाने की वजह से नहीं हुआ है। तुमने कोई दवाई वगैरह ली होगी। शायद ऐसा ही हुआ होगा, पर तुम काफी अच्छा गाना गाती हो। सुरीली चिड़िया को भी यकीन नहीं था कि उसका संगीत सुनकर कोई स्वस्थ और निरोगी हो सकता है। तभी शाम का समय हो गया था। चटकली चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। अचानक से बाज ने चिड़िया पर आक्रमण कर दिया और उसके पैर टूट गए, जिससे वो एक पेड़ के नीचे आ गिरी। उसी पेड़ पर सुरीली चिड़िया बैठकर सुरीली आवाज में गाना गा रही थी, जिससे चटकली चिड़िया का गाना सुनते ही एकदम से उसके टूटे हुए पैर ठीक हो गए। तभी चटकली चिड़िया बोलती है, सुरीली चिड़िया, तुम्हारा संगीत सुनकर मेरे टूटे हुए पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तुम एक जादुई चिड़िया हो। तुम्हारी आवाज में जादू है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, पर एक बार की बात है, कालू कौवा मेरा संगीत सुनकर स्वस्थ और निरोगी हो गया था। पर तब मुझे यकीन नहीं हुआ था मुझ में एक जादुई शक्तियाँ हैं। हाँ, तुम में वो जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे तुम किसी को भी अपने संगीत से स्वस्थ और निरोगी कर सकती हो। मैं अपनी इन शक्तियों को सबकी सेवा करने में लगाऊंगी। सबका मुफ्त में इलाज करूंगी। कभी भी मैं इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगी। जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर थे जो सुरीली चिड़िया को नापसंद करते थे। नटखट बंदर सुरीली चिड़िया का सबसे बड़ा दुश्मन था। तभी अचानक से एक दिन नटखट बंदर बीमार पड़ जाता है। नटखट बंदर सुरीली चिड़िया से बोलता है, मैंने सुना है कि तुम बीमार लोगों का इलाज करती हो अपने सुरीली गानों से। तो मुझे भी अपना सुरीला गाना सुनाकर स्वस्थ और निरोगी बना दो। मैं तुम्हारी बीमारी अभी ठीक कर देती हूँ। जैसे ही सुरीली चिड़िया गाना गाने लगती है, वैसे ही नटखट बंदर उसे पकड़ लेता है अपने हाथों से। तुमने मुझे अपने हाथों में क्यों पकड़ लिया? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी शक्तियां हासिल कर लूंगा, जिससे मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। तभी सुरीली चिड़िया देखती है कि नटखट बंदर के पीछे एक भालू आ रहा है उसे मारने के लिए। तुम्हारे पीछे भालू आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। तुम पास के जंगल में जाकर छुप जाओ, नहीं तो भालू तुम्हें मार देगा। इसी तरह सुरीली चिड़िया नटखट बंदर की जान बचा लेती है।
तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मेरे लिए सभी एक समान है। मैं सबकी मदद करती हूँ और सबकी बीमारी को ठीक करती हूँ। मेरा ये परम कर्तव्य है। सुरीली चिड़िया, अब मेरे मन में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई और मेरा इलाज किया। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और फिर सुरीली चिड़िया और नटखट बंदर की गहरी दोस्ती हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करता हो, ये जरूरी नहीं कि हमें भी उसके साथ इतना ही बुरा करना चाहिए। पठान काका, हमारा एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो, क्या सवाल है? काका, क्या हम पक्षियों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पानी में तैर सकें? क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है। मेहनत का फल। रिमझिम चिड़िया बत्तखों के पास खेल रही थी। तभी बत्तख उसे चिढ़ाने लगी। रिमझिम, तुम सिर्फ हवा में उड़ सकती हो, जमीन पे चल सकती हो, लेकिन पानी में नहीं तैर सकती। नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेहनत करने से सब हो जाता है। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे इतना विश्वास है तो चलो हमें पानी में तैर के दिखाओ। तुम देख लेना, एक दिन मैं पानी में जरूर तैर कर दिखाऊंगी। रिमझिम वहां से उड़कर चली आती है। जब वो उदास होकर पेड़ पर बैठी थी, तभी वहां पर चुनमुन उड़ती हुई आ जाती है। रिमझिम, क्या हुआ तुझे? कैसी उदास लग रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि जंगल के कुछ पक्षियों को अपने ऊपर कितना घमंड हो गया है। अरे, तू किसकी बात कर रही है? नदी के किनारे कुछ बत्तख रहती हैं। उनमें से जो झिलमिल नाम की बत्तख है ना, वो आज मुझे चिढ़ाते हुए बोली। क्या बोली वो? वो बोली कि तुम पानी में तैर नहीं सकती। मैं उससे बोलकर आई हूँ कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें एक दिन पानी में तैरकर जरूर दिखाऊंगी। लेकिन वो ऐसा बोली क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उड़ सकते हैं, धरती पर चल सकते हैं, लेकिन पानी में नहीं तैर सकते। अब तूने उनसे कहा है तो ये करके दिखाना ही होगा, वरना बहन वो हम चिड़िया को कुछ भी नहीं समझेंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं अच्छे से जानती हूँ। जंगल में सबसे तेज अगर कोई है तो वो है बगुला पठान काका। वही जो हमारी मदद कर सकता है। क्यों ना हम उनके पास चलें? लेकिन पठान काका कहाँ मिलेंगे? मैं जानती हूँ, तू मेरे साथ बगुला पठान के यहाँ पर चल, वो हमें कोई न कोई उपाय जरूर बता देगा। रिमझिम चुनमुन के साथ बगुला पठान के यहाँ जाती है और उससे कहती है, पठान काका, हमारा एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो, क्या सवाल है? काका, क्या हम पक्षियों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पानी में तैर सकें? क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है। तभी रिमझिम बोलती है, काका, हम चाहते हैं कि हम भी जल में तैर सकें। इस पर बगुला हंसने लगता है। बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। रिमझिम और चुनमुन बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, काका, क्या सच में हम भी तैर पाएंगे? हाँ मेरे बच्चों, तुम भी तैर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ मेहनत करनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ काका, हम सारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पठान काका रिमझिम को अपने पंजों में पकड़कर ले जाकर पानी में डुबो देता है और कुछ टाइम बाद बाहर निकालता है। अरे काका, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा तो दम घुट रहा था। जैसे तैसे मैंने अपनी सांसें रोक के रखी। यही तो मैं चाहता था कि तुम सीख जाओ कि पानी में सांस कैसे रोकते हैं। अब तुम कल आना मेरे पास और आज रात अभ्यास करते रहना सांस रोकने का। ठीक है काका जी, जैसा आप बोलो। और चिड़िया वहां से उड़कर चली गई। अगली सुबह रिमझिम काका के पास पहुंचती है।
काका मैं आ गई, अब मुझे और सिखाओ। सुनो रिमझिम, अब तुमको बस एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा काका, बताओ। नदी के पास जो आम का पेड़ है ना, उसकी एक शाखा नदी के ठीक ऊपर है और उस पर एक आम लगा है। बस तुमको उस आम को पंजों से पकड़कर मेरे पास तक लाना है। ये तो बड़ा आसान सा काम है, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसा कहती हुई वो नदी की तरफ उड़ चली। नदी पे पहुंचकर, अरे कौन सा पेड़ था? वो वाला कि वो वाला या वो वाला? हाँ, ये वाला होगा, उसके पास चलती हूँ। मैं सही पेड़ के पास आ गई। अब आम को पंजों में दबाकर उड़ चलती हूँ। रिमझिम आम को जैसे ही पंजों से पकड़ती है, उसके पंजे उस पर चिपक जाते हैं और आम का वजन ज्यादा होने की वजह से वो पानी में डूबने लगता है, जिसके साथ रिमझिम भी डूबने लगती है और पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी में जाकर सांसें रोककर बहुत तेज पंख फड़फड़ाती है, जिससे वो तैरकर ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आते ही काका उसे अपने पंजों से उठाकर जमीन पर ले आते हैं और उसके पंजों से आम को अलग करते हैं। काका, मैं आम तो ले आती, लेकिन पता नहीं इस पर गोंद किसने लगा दी कि जो मैं चिपक गई। रिमझिम, वो मैंने ही लगाया था, ताकि तुम जब पानी में डूबो तो तेज पंजों को हिला सको, क्योंकि तैरने के लिए पंजों को तेज हिलाना पड़ता है, उड़ने से भी ज्यादा तेज। और तुमने देखा, तुम इतने वजन को लेकर भी ऊपर आ गई। अरे हाँ काका, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो पानी में तैरने लगी थी, मतलब मुझे तैरना आ गया है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम तैर सकती हो। मैं एक बार करके देखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रिमझिम नदी में उतरती है, कभी उल्टा होकर तो कभी सीधा होकर खूब तैरती है। उसको नदी में तैरता देख बत्तख बोलती है, रिमझिम सच में बहुत मेहनती है, इसके लिए तो कुछ भी कर पाना नामुमकिन है ही नहीं। तब काका बोले, मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है, जैसे रिमझिम ने किया।